जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा शायद कि आरटीई गुजरात राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन होता है बच्चों का, वो 30 मार्च से शुरू हो गई है गुजरात में। ऐसा ही ठीक यूपी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा आरटीई गुजरात के बारे में, और कोई ऐसी जानकारी जो इसमें रह जाए और आपको फिर भी उसके बारे में जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आरटीई गुजरात का मैनुअल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे आपको फॉर्म में भरना है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब आरटीई गुजरात का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है, rtigujrat.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप वहाँ से इसे भर सकते हैं। इसे भरने के बाद कहीं भी आपको प्रिंट आउट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब एक बार ड्रॉ आएगा और अगर उसमें आपका नाम आएगा तो आपको उस स्कूल में जाकर ही वो सारी प्रोसेस करानी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा पेज मिलेगा जिसमें आपको न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, न्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको उस न्यू एप्लीकेशन के अंदर जाकर इसमें सबसे पहला फॉर्म आता है, उसको फॉर्म ए कहा जाता है। वो फॉर्म ए के अंदर आपको बच्चे का नाम, पिता का नाम, जैसा बताया गया वैसा यहाँ पे बच्चे का नाम, पिता का पूरा नाम और यहाँ पे सरनेम, आधार कार्ड नंबर बच्चे का, बच्चे की जन्म तारीख और बच्चे का फीमेल मेल उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे माता पिता की डिटेल्स, माता की डिटेल्स, पिता की डिटेल्स, ये तो सबको पता ही होगा। फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स अगर बच्चे का आपने खुलवाया है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स, गार्डियंस, पेरेंट्स में से किसी एक का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और वो सारी चीज़ यहाँ पे डाल के मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस कंफर्म। मोबाइल नंबर जो है वर्किंग होना चाहिए, ईमेल आईडी भी वर्किंग होना चाहिए और जो बैंक अकाउंट है वो भी वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपको फिर दूसरा पेज खुलेगा जिसे फॉर्म बी बोला जाता है। ये ऐसा पेज, उसमें आपको अगर आपका एरिया रूरल में आता है, गांव में रहते हो आप तो वो, और आप सिटी में रहते हैं तो अर्बन एरिया। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट करना है, कौन सा ज़िला आपको लगता है। जैसे कि मेरा सूरत है तो मैंने यहाँ पे सूरत सिलेक्ट किया। ठीक है, आपकी एनुअल इनकम और आपका इनकम सर्टिफिकेट जिस डेट को इश्यू हुआ है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना घर नंबर, सोसाइटी का नाम, लोकेलिटी, पास का कोई लैंडमार्क, कोई हॉस्पिटल, मंदिर वो, और यहाँ पे आपका पिन कोड जो आपके आधार कार्ड में हो वो, या तो जो बच्चे के आधार कार्ड में हो वो। और इसके बाद आप पिन कोड डालोगे तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी और यहाँ पे आपको ये अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे विलेज में आपको आपका जो एरिया लगता होगा वो सिलेक्ट करने का। वार्ड नंबर में आप जब वोटिंग करने जाते हो तो आपका कौन सा वार्ड नंबर लगता है वो यहाँ पे कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा। नहीं पता हो तो आप अपने वोटिंग कार्ड को देख करके यहाँ पर डाल सकते हो, उसके पीछे लिखा रहता है। तो वो करने के बाद आपको लोकेशन करना होगा जिससे आपका एरिया आ जाएगा। और उसके बाद आपको फिर कौन से स्टैंडर्ड में लेना है वो ऑटोमेटिक ही होगा। और ये जो मीडियम आपको चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए वो। और आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आपका बच्चा अगर ऑर्फन है, शारीरिक रूप से अक्षम है, या कुछ आप लेबर, चाइल्ड लेबर हो या चिल्ड्रन माइग्रेटिंग लेबर, जो लेबर यहाँ से वहाँ काम करते हैं उनका, पर उसका आपको प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। या आपका बच्चा मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब हो, उस टाइप का हो, या फिर कोई थेरेपी ले रहा हो, या किसी सोल्जर का बच्चा हो, या सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में इधर एफिडेविट नहीं चाहिए होता, इधर आपको महानगर पालिका या पंचायत से सर्टिफिकेट इश्यू कराना रहता है। और या आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड हो तो आप बीपीएल भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपका कास्ट जो लगता हो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC ST SC BC वो आप रख सकते हो। और फिर या तो जनरल कैटेगरी, जैसे मेरे केस में मैंने जनरल कैटेगरी किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा सेक्शन C, नहीं बोलते हैं जिसको कि सेक्शन C समझो, स्कूल सिलेक्शन, जहाँ पे आपको स्कूल सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है,
अब ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, जो स्कूल सिलेक्शन आया है ना वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखो ये स्कूल सिलेक्शन है, ये मैंने किया है, मेरे को 199 स्कूल दिखा रहा है, 2-3 स्कूल मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हुए हैं, देख रहे हो आप। ये आप मैक्सिमम 10 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके नज़दीक के जो 5 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल रहेंगे ना उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट की साइज़ 450 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF, JPG, PNG चलेगा उसमें। और आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जिसमें एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और माता पिता का साइन किया हुआ एक कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसका फ़ोटो ले करके उसे अपलोड करना रहता है, और ये बच्चे का फ़ोटो अपलोड करना रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये अपलोड कर दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद आपका जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है अपलोड, उसके बाद आपका कंफर्म, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन हो जाता है। आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो, मतलब ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट है ये आपका लास्ट स्टेज है। और इसके बाद आपने फॉर्म फिल कर दिया, और आप फिर वो जो डेट होता है वो डेट चेक कर सकते हैं कि उसका ड्रॉ कब होने वाला है। और वैसे भी आपको मैसेज उस रिगार्डिंग मैसेज और ईमेल आएगा जब इसका रिजल्ट जब लॉटरी डिक्लेयर होगा तब। तो मेरे को यही आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो बिना झिझक के पूछ सकते हो। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। और भी कुछ अगर इसके रिगार्डिंग वैकेंसी वगैरह होती है तो मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसमें आपका सिर्फ कुछ सेकंड लगेगा, ना ही कोई चार्ज रहता है ना ही कुछ, ये तो आप भी जानते हैं, जिससे आपको जो भी काम के इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है वो मिल जाएगा। और RTI एप्लीकेशन क्यों? RTI एप्लीकेशन इसलिए कि इससे जो आजकल की जो स्कूल की फ़ीस है, थोड़ी भी अच्छी स्कूल होती है, आपको पता है वहाँ पे फ़ीस लगभग 20,000 के आसपास रहता है आपका क्लास 1 का। 20,000 मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, तो वो भी आपके बच जाएंगे। और 1 से 8 तक आपको बच्चे के लिए कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये RTI इंट्रोड्यूस किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ये जो सुविधा है इसका लाभ ले रहे होंगे या लेते होंगे। अगर आप नहीं ले रहे हैं, कोई आपके आसपास है जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो साल के लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पा रहा है, और तो उसको भी आप ये बता सकते हो कि ऐसी स्कीम है। क्लास 1 में बच्चा है, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से 8 साल के बीच, 6 से 7 साल के बीच है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।